ये शेयर हो गया, आपको नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा एक मिनट, ये भी मैं क्वेश्चन खोला है, ये मैं बता देता हूँ। जी ये नजर आ रहा है आपको, शेयर हो गया ये? जी सर, आ रहा ना सर। क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट। अच्छा, आरएमएस वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें से मैंने आपको क्विज दे दिया। ठीक है, अब ये ट्रायंगुलर वेव है, तो ये देखे ना, ये हमने फ्री ऑनलाइन पढ़ा था आपको, मैंने ज्यादा इस वजह से आपको दे दिए। आपको बताया था कि ट्रायंगुलर वेव का या स्क्वायर वेव की इक्वेशन आप किस तरह डिराइव करते हैं। ट्रायंगुलर वेव का मैंने बताया था आपको कि ये आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के थ्रू, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है आपकी, ये 0 से 1 तक एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब, और फिर 1 से लेकर 2 तक एक स्ट्रेट लाइन है, एक राइजिंग है एक फॉलिंग है। तो इसकी इक्वेशन पहले ड्राइव कर लेते, फिर मैं बताता हूँ कि आरएमएस वैल्यू आपने किस तरह से आपने कैलकुलेट करनी है। तो चले मैं इस तरह करता हूँ यहाँ से, या आप गौर से देखें, इस तरह के क्वेश्चन आने हैं आपको। ठीक है, जी सर। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, 0 से 1, 1 से लेकर 2, और यहाँ पे इसके एम्पलीट्यूड क्या है 4। तो पहले हम इस पार्ट का इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं, फिर इस पार्ट की इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक इक्वेशन आप याद रखें स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, इसमें इंटरसेप्ट आपको अलहदा से पता होना चाहिए, स्लोप अलहदा से, ये याद कर ले। इससे बेहतर और आसान इक्वेशन ये है, आप ये याद रखें, y माइनस y1 डिवाइड बाई m की वैल्यू आपको याद है ये क्या होती है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अगर ये इक्वेशन आपको याद हो गई है तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है, या आप यूं लिख लें या m की वैल्यू अलग रख लें, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और ये आप याद रख लें y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। ये क्लियर है? जी क्लियर है ना? जी सर। अब देखें, जी सर। ये जो एक्सिस है ये टाइम एक्सिस है और ये वोल्टेज एक्सिस है। तो यहाँ पे जो y की जगह मैं क्या लिखूंगा, v लिखूंगा, और x की जगह क्या लिखूंगा, t लिखूंगा। तो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी v माइनस v1 m t माइनस t1, और m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अब इस पहले पार्ट को देखें, t1 की वैल्यू क्या है 0 और t2 की वैल्यू क्या है 1। ये स्केल देखें, और इस स्केल में एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो आपने देखनी है, वो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये मैं बंद कर देता हूँ और दोबारा से मैं शेयर करता हूँ, गौर आपने करना है। ये एक्सिस आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम इन सेकंड्स, तो अगर ये सेकंड्स हैं तो फिर ठीक है, अगर मिली सेकंड है तो फिर आपको मिली सेकंड में रहना पड़ेगा। इस केस में ये सेकंड्स हैं, और वोल्टेज को देखें वोल्ट्स हैं। अगर ये मिली वोल्ट्स हो गए फिर 10⁻⁻3, और अगर आपके पास ये मिली सेकंड है तो फिर आपको 10⁻⁻3 लिखना पड़ेगा। फिलहाल ये सिंपल है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल ही दूं। ठीक है, मगर जस्ट बताने के लिए, क्योंकि कोर्स आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई सी भी वैल्यू अगर निकालनी पड़ जाए तो कैसे करेंगे। ये बात समझ आ रही है? चलें, अब मेरे पास t1 की वैल्यू है 0, t2 की वैल्यू है 1, v1 की वैल्यू है 0 क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, और v2 की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, t1 की वैल्यू है 0, t2 की वैल्यू है 1, v1 की वैल्यू 0 है और v2 की वैल्यू 4 है।
ये मैं क्योंकि पहले पार्ट की लिख कर रहा हूँ, 0 से स्टार्ट हो रहा है 4 वोल्ट तक जा रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है टाइम t1 तक जा रहा है ये, ठीक है। तो अब अगर m की वैल्यू निकालूंगा मैं तो वो क्या होगी, v2 4, v1 क्या है 0, t2 1, t1 0, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये क्लियर है जी? जी सर। अच्छा, अब मैं ये इक्वेशन लिखने लगा हूं, v1 क्योंकि मेरे पास 0 है तो v माइनस v1 करूंगा तो v माइनस 0 हो जाएगा, और 4 और t1 की वैल्यू क्या है 0, तो ये इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू 4। ये क्लियर है? यानी इक्वेशन किस तरह निकाली, ये क्लियर है आपको? जी सर। जी अच्छा, मैं आरएमएस की वैल्यू पे आखिर में आऊंगा। अच्छा, ये आप ये ना समझें कि एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा रहा हूँ, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये अगर आपको याद हो तो ये 1 मिनट का काम है इक्वेशन निकालना, ठीक है। मैं क्योंकि समझा रहा हूँ ठीक आप है लोगों सर। को, तो ये ना हो कि आप ये समझें कि सर ने इतना टाइम खुद लगा दिया। अच्छा, अब मैं दूसरे पे आता हूँ। दूसरा पार्ट ये है ना, जो इसके लिए अब T1 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और T2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और V1 क्या हो जाएगा 4, और V2 क्या हो जाएगा 0। अब ये क्योंकि दूसरा पार्ट है तो V1 इज इक्वल टू 4, V2 इज इक्वल टू 0 एंड T1 इज इक्वल टू 1। सेकंड मैं नहीं लिखना, वोल्ट्स नहीं लिखना चाह रहा क्योंकि वो आपको पहले ही बता दें कि वोल्ट्स हैं और सेकंड, ठीक है। तो अब आप निकालेंगे V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, तो क्या होगा 0 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4, ठीक है। अब v माइनस v1 माइनस m t माइनस t1, ठीक है। अब v1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अब v1 आपके पास 0 नहीं है, क्या है 4 है, तो ये इक्वेशन क्या आएगी v माइनस 4, और m क्या है माइनस, और t1 की वैल्यू क्या है 1 है वो। सर वो जी ठीक जी बोलें। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, वो हो गया क्लियर पॉइंट। जी अच्छा, सर। ये देखें ना, ये 4 जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, ये बन जाएगी आपके पास v ऑफ t, ये 8 माइनस 4t। पहली की इक्वेशन क्या थी 4t, और दूसरी की इक्वेशन क्या है 8 माइनस 4t। ये क्लियर है? क्लियर है ना? अच्छा, अब मैं आरएमएस की वैल्यू पे आता हूँ कि आरएमएस होती क्या है। ये हमने क्लास में पढ़ा था, आरएमएस से 3 चीजें बनती है, रूट, मीन और स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे आप, कोई भी सिग्नल आपको गिवन है या कोई भी वेव फॉर्म गिवन है, उसका पहले फॉर एग्जांपल आपको v ऑफ t गिवन है, तो v ऑफ t का क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद आपने मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालेंगे, इसको पूरी एक टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड से मुराद ये है कि जब तक ये वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट नहीं कर लेता। तो चले हम वेव फॉर्म की तरफ चलते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इसका, आपसे पूछ लेता हूँ बल्कि इसका टाइम पीरियड क्या बनता है। एक दफा ये लोड हो जाए फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो बताएं अब टाइम पीरियड क्या बनता है इसका। ये देखे ना, 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 के बाद अपने आप को क्या कर रहे हैं, ये रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 0 से 4 तक मुझे इंटीग्रेट करना चाहिए, v ऑफ t को स्क्वायर लेके 0 से 4 तक इंटीग्रेट करना चाहिए, और फिर 1/t यानी 1/4 से क्या करना चाहिए, डिवाइड
करना चाहिए। 4 से मुझे क्या करना चाहिए, इसको डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है ना? चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ, एक मिनट। ये देखें, ये देखें आप दोबारा से, समझ आ गई कि टाइम पीरियड इसका क्या है? 4 क्यों है कि 4 के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। टाइम पीरियड क्या होता है? जिसके बाद एक वेवफॉर्म या एक सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है। ये पूरे 4 सेकंड के बाद अपने आप को दोबारा से रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आरएमएस वैल्यू पे आते हैं। एक चीज की समझ आ गई, दूसरी आसान है आपके लिए। ठीक है, ये मैं बता रहा था आपको। अब ये जो v ऑफ t है, इसको मैं स्क्वायर करूंगा और 0 से 4 तक इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, और आखिर में 1/t से क्या कर लूंगा, डिवाइड। क्योंकि t की वैल्यू क्या है, 1/4। ठीक है, मगर इसमें मसला ये है कि एक दफा v ऑफ t जो है वो ये है 8 - 4t, और एक दफा क्या है, 4t। तो हम बेहतर ये है कि हम इसको इंटरवल में इंटीग्रेट करें। हम पहले क्या करें, 1/t करें, 0 से 1 तक इसको इंटीग्रेट करें, v² t dt। क्योंकि फिर मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं कौन सा फंक्शन यूज करूं। फिर मैं 1 से लेकर 2 तक करूंगा, 1/4t करूंगा, या 1/t कर लेता हूँ। चलिए t, क्योंकि मेरे पास 4 है, मैं बाद में लिख लेता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, इसको 2 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करूंगा, और फिर 3 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करूंगा और dt करूंगा। ये क्लियर है ना? इन दो की वैल्यूज हमें पता है, 0 से 1 तक और 1 से 2 तक। 2 से 3 तक हमारा फंक्शन 0 है, वेव फॉर्म जो है, और क्योंकि v 0 है तो ये सारा इंटीग्रल ही 0 हो जाएगा। चले मैं दिखा देता हूँ पहले, ताकि आपको गिला ना हो। ये देखें, अब आप खुद देख सकते हैं कि आपके पास जो वेव फॉर्म है 2 से लेकर 3 तक और 3 से लेकर 4 तक, v ऑफ t 0 है। जब v ऑफ t 0 होगा तो उसका स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, और जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे उससे आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए हम जो 0 से 1 तक और 1 से 2 तक इंटीग्रेट कर लेते हैं, वो उसी से हमारे पास आंसर टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हमने मीन और स्क्वायर निकाले, रूट आखिर में हम निकालेंगे। तो चलिए अब आपसे पूछता हूँ, t की वैल्यू क्या है, 1/4। v ऑफ t 0 से 1 तक हमने निकाला है, क्या है, 4t है। याद है ना, ये 0 से 1 तक हमने निकाला है। ठीक है, 4t। v ऑफ t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं 4t और स्क्वायर करूंगा, तो ये 4t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 फिर करूंगा, ये 0 से 1 तक, ये 1 से लेकर 2 तक हमारे पास v ऑफ t क्या था, 8 - 4t। ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। और आगे दो इंटीग्रल मेरे पास वैसे ही 0 हो गए, वो मैं नहीं लिखता। उसकी वजह है कि मेरे पास क्या है, वो भी 0 है, अगला भी 0 है। ये समझ आ गई आपको? अब इसको स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 की कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, 0 से 1, ये हो जाएगा t² dt। इसी तरह 0 से 1 से लेकर 2 तक, ये a - b² कर देना, a - b होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a², यानी 64 हो जाएगा, प्लस b² 16t² हो जाएगा, -2ab, तो -64t dt हो जाएगा। ये क्लियर है? अब इसको अलहदा इंटीग्रेट करें, इसको अलहदा करें, इसको अलहदा करें। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4, और ये क्या आ जाएगा, t² का इंटीग्रेशन होगा t³ 3, और इसमें बाद में हम पुट करेंगे 0 से लेकर 1 तक। 1/4 है तो 64 बाहर आ जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और मैं dt को इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 से लेकर 2 है, यहाँ से t आ जाएगा। चलें
आगे 16 बाहर आ जाएगा डिवाइड बाय 4, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन वही आएगी जो आपने अभी पेयर की है यार, टी क्यूब और 3। उससे आगे क्या होगा, -64 टी डी टी, 1 2 और 1 2, ठीक है। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है, ये आप कर सकते हैं। देखिए 4/3 हो गया। अब टी क्यूब में आप 1 पुट करें तो 1 क्यूब -0 क्यूब, 1 का क्यूब लेने 1 आ जाएगा आपके पास, 0 का क्यूब लेने 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 64 और 4 आ गया आपके पास, ठीक है। 64 और 4 से आपके पास आंसर जाएगा 16, और आपके पास इंटीग्रेशन क्या है, टी आएगी। टी में आप एक दफा 2 पुट करेंगे, दफा 1 पुट करेंगे, तो ये 2 - 1 हो जाएगा। ये क्लियर है? अच्छा, 16 और 4 से आ जाएगा आपके पास 4, और वही टी क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। मगर टी क्यूब में पहले आप पुट करेंगे 2, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8/3, और अगला क्या होगा 1/3, क्योंकि 1 का क्यूब ओवर 3, क्योंकि लिमिट्स आप इंटीग्रेशन क्या थे, वो थे 1 से लेकर 2 तक। तो पहले आपने 1 पुट किया तो 1 का क्यूब 1 आ गया आपके पास ओवर 3, और दूसरे बार आपने 2 पुट किया तो 2 का क्यूब आ गया 8, ठीक है। अच्छा, आगे हम आते हैं, माइनस है अगला 64 था। अच्छा, इसका भी 4 डिवाइड करना था इसको, ठीक है। ये 4 हर जगह डिवाइड होगा, ये 1/4, तो ये आ जाएगा आपके पास 64/4 से क्या आ जाएगा 16, ठीक है। और टी है तो टी स्क्वायर आ जाएगा ना, टी स्क्वायर ओवर 2, और इसमें भी आप पुट करेंगे 2 से लेकर 1 से लेकर 2 तक। तो ये देखें 4/3, ये आ गया आपके पास 16, 2 - 1 से 1 आ गया, 1 - 0 से भी 1 आ गया, ठीक है। 4 3 एलसीएम ले लें, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 7/3, ठीक है, -16। इसमें पुट करें आप, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर ओवर 2 और 1 स्क्वायर ओवर 2, तो यहाँ से 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4/3, 16, 28/3 -16, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो ये आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 3 के एलसीएम ले लें, बल्कि 6 एलसीएम लेना, यहाँ पे 2 है, तो अगर आप 6 एलसीएम ले लें तो देखें आपकी वैल्यू क्या आती है। 6 यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा 8, और 16 6 are 96, ठीक है। 96 अगर मैंने सही किया हो, ठीक है, सही है, ठीक है, सही है, सही है, ठीक है, 696। और अगला क्या है, ये आ जाएगा 56, ठीक है। और उससे अगला क्या है, वो यहाँ से 48 आ गया, 48 के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करें, ठीक है, -48 इंटू 3। इसमें से 8 कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर आप कर लें तो बेहतर है, नहीं है तो वो करना आपके लिए आसान है। देखिए अगर 8 में कॉमन लेनी, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ 12 बच जाएगा, यहाँ 7 बच जाएगा, और यहाँ 6 इंटू 3 18, ठीक है, ओवर 6। तो यहाँ पे क्या आएगा 8, ये आ गया आपके पास 20 - 18, ठीक है, यानी 2/6 आ गया। तो ये देख लें आप 8/3, इससे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपका आंसर एग्जैक्ट क्या आता। 8/3 से क्या आंसर आएगा 6.66, ठीक है, यानी 2.67 कर लें, या 66 करते लिखते जाएं। तो वो अब आप देख लें कि कौन सा आपके पास ऑप्शन सही होगा। जी कौन बताएगा, है कोई ऑप्शन सही? जी सर 2.
2.6 तो नहीं है लेकिन 2.53 है। हाँ, ये फिर देखते हैं मैं कैलकुलेशन में कोई एरर की है। वैसे मैंने देख लेते हैं, शायद मैंने कोई एरर किया है कैलकुलेशन में। ठीक है, अच्छा यहाँ तक 16 आ गया था, 16 बाहर आ गया था, 4 बच गया था, टी क्यूब और 3 आ गया था, ये सही है। 1/4 64, ये सही है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 8 4 32 इंटू 2 64, ये सही है। अच्छा, फिर 4 से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे 16 बच गया, ये भी सही है। 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 बच गया, और 64 को 4 से डिवाइड किया, 16 बच गया, ये सही है। तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे हमारे पास 16 बच गया, और यहाँ पे हाँ ये भी 16 है और ये भी 16 है। ठीक, सही है। ये भी 16 बच गया, ये 16 बच गया, और यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 4 बच गया। ठीक है, तो 4 और 3 आ गया हमारे पास। अच्छा, ये 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 4 और 3 यहाँ से भी आ गया, तो 4 और 3 यहाँ पे आ गया, ये बच गया मेरे पास 28 और 3। ठीक है, 28 और 3 आ गया, और ये 4 और 3 आ गया। ठीक है, 28 और 3, 4 और 3, और ये मेरे पास क्या है, 16 है, ये 16 ही आएगा, और ये मेरे पास 16 है, तो ये बच गया मेरे पास। हाँ ठीक है, मैंने गलती की है ना, जा कौन बताएगा क्या गलती की है। अभी एक चीज मेरी रहती है ना, ये अभी मैंने क्या कैलकुलेट किया, एक चीज मैंने रहती है, ये मैंने रूट मीन स्क्वायर किया हुआ है। आखिर में मुझे क्या लेना चाहिए, जो भी आंसर आया उसका क्या लेना चाहिए, रूट सर, अंडर रूट लेना चाहिए। रूट। ठीक है, तो अंडर रूट लेंगे इस वैल्यू का 2.66 का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने सही की हुई थी, एक स्टेप रहता था। तो 8 डिवाइड बाई 3, और इसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है 0.5, तो 1.63 आंसर है। ठीक है, 1.63। ठीक है, वो अब आप देख लें कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। मैं 1 मिनट शेयर कर लेता हूँ। ये नजर आ रहा है आपके पास, सी सर। 1.63 ये आपका सही है। ठीक है, जी, ठीक है ना। जी सर। अच्छा,